नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। देश के बदलते माहौल के बीच कई सारे चेंजेस हैं जो हमारी नजर में आ रहे हैं। 1 फरवरी से यूनियन गवर्नमेंट के बजट सेशन के साथ लीगल वर्ल्ड में सबकी नजरें इस बात पर है कि कितना बजट लॉ मिनिस्ट्री और कोर्ट्स को दिया जाएगा ताकि जुडिशरी और केस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या प्रॉपर बजट मिलने के बाद भी जुडिशरी में उठती ये रोज की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी? और हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करने का सोच रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बहुत बड़ा 1 फरवरी से होने जा रहा है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी शामिल रहेंगी। क्या है ये बड़ा कदम और क्यों उठाया जा रहा है? आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। आपको बता दूं कि रिसेंटली कुछ शॉकिंग फिगर्स सामने आए हैं। हाल ही में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में 1.45 लाख कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग होने के कारण यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने सभी मिनिस्ट्री से जुडिशियल ऑर्डर्स की कंप्लायंस सुधारने की गुजारिश की है ताकि सरकार के खिलाफ पेंडिंग केसेस की संख्या कम हो सके। आप जानते ही हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या फिर किसी भी प्रक्रिया को जानबूझकर इग्नोर या कोर्ट को दिया गया कोई भी वचन तोड़ना। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट को इस तरह डिफाइन किया गया है दैट scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court or prejudices or interference or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding or interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner। अब सोचने वाली बात है कि जबकि सरकार खुद सबसे बड़ी लिटिगेंट है, कंटेम्प्ट पिटीशंस का बड़ा हिस्सा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के खिलाफ पेंडिंग है। इसे कम करने के लिए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को कंप्लायंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की सलाह दी है। 3 जनवरी को मिनिस्ट्री ने लिखा है कि राज्यसभा एमपी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने 4 दिसंबर 2024 को संसद में देश में बढ़ते कंटेम्प्ट केसेस पर विशेष चर्चा की थी। He said the government should set up an effective compliance mechanism so that court orders are followed in a time-bound manner and litigants receive justice. The ministry wrote, all ministries and departments are requested to look into this matter and establish a compliance mechanism to ensure the timely implementation of judicial orders, which will help to reduce the number of contempt cases। एक पार्लियामेंट्री सोर्स के मुताबिक स्पेशल मेंशन का जवाब देना जरूरी होता है, पर सरकार के लिए उस सुझाव को लागू करना जरूरी नहीं होता। मित्तल ने कहा था कि लोग कोर्ट केसेस जीतने के बाद भी न्याय नहीं पाते, क्योंकि ऑर्डर्स लागू करवाने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर कंटेम्प्ट पिटीशंस फाइल करनी पड़ती हैं। ये लिटिगेंट्स के साथ अन्याय है। वहीं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट में 942 सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग है, जबकि देश के हाई कोर्ट्स में 1.44 लाख ऐसे केसेस पेंडिंग है। इनमें से 60% केसेस सिर्फ 6 हाई कोर्ट्स में से हैं, कैलकाटा, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 2018 के लॉ कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्याय प्रणाली और न्यायिक संस्थाओं की गरिमा से जुड़ा एक मामला है। रिपोर्ट में लिखा गया था कि कंटेम्प्ट का कानून और दंडित करने की शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि कोर्ट्स का सम्मान बना रहे और वो बिना किसी डर या फेवर के अपने कर्तव्य निभा सके। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद सवाल उठता है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने देश भर में पेंडिंग केसेस कम करने की एक बड़ी पहल शुरू की है। इस संबंध में 1 फरवरी को एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें जुडिशरी की इफेक्टिवनेस बढ़ाने और केसेस का तेजी से समाधान करने पर चर्चा होगी। इवनिंग कोर्ट शुरू करने का विकल्प भी कॉन्फ्रेंस में विचाराधीन होगा। आज की स्थिति देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 82,445 केसेस पेंडिंग है, जबकि लोअर कोर्ट्स में करोड़ केसेस अटके पड़े हैं। इसे देखते हुए कॉन्फ्रेंस में जुडिशियल सिस्टम को और प्रभावित बनाने के लिए सॉल्यूशन खोजने पर जोर दिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 2 सीनियर जजेस को इनवाइट किया गया है। कॉन्फ्रेंस में 4 बड़े सेशंस होंगे, जिसमें न्याय प्रणाली को सुधारने और स्मूथ बनाने पर चर्चा होगी। पहला सेशन नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के लिए है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे।
फोकस रहेगा स्पीडी डिस्पोजल में आने वाली बाधाएं, इवनिंग कोर्ट शुरू करने की संभावनाएं और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को मजबूत करना। दूसरा सेशन टेक्नोलॉजी के बड़े रोल पर है, जिसे जस्टिस BR गवई लीड करेंगे। मुख्य मुद्दे रहेंगे डिजिटल कोर्ट सॉफ्टवेयर का एक्सपेंशन, ई-फिलिंग सिस्टम का प्रचार, वर्चुअल कोर्ट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रभावित बनाना। तीसरा सेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। जस्टिस सूर्यकांत इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे। टॉपिक्स रहेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट स्टाफ का टाइमली रिक्रूटमेंट प्रोसेस और हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में एक परमानेंट IT और डाटा कैडर की गठन। फोर्थ और लास्ट सेशन एडवोकेट्स और जुडिशियल ट्रेनिंग को लेकर रहेगा, जिसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना दोबारा लीड करेंगे। मुख्य मुद्दे लॉयर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए एक यूनिफॉर्म करिकुलम का निर्माण करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस अभय SO, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस KV विश्वनाथन, जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला M त्रिवेदी शामिल होंगी। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक बड़ा कदम हो सकता है, जिसमें इवनिंग कोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग जुडिशियल प्रोसेस को और तेज बना सकता है। यहाँ से निकले सुझाव जुडिशियल रिफॉर्म्स में एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।